बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आदमी ने ये इंकशाफ कर दिया है कि बहुत जल्द भारत पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है। आपने देखा कि सऊदी और पाकिस्तान में जो मुआहदा हुआ है उसके बाद और भी अरब ममालिक जो है वो पाकिस्तान के साथ मुआहदा करने जा रहे हैं। इस बात का भारत को शदीद दुख है और इसका अब गुस्सा जो है वो अब पाकिस्तान पर हमला करके पूरा होगा। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम है। वीडियो देखने के बाद इस पर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान म्यूचुअल डिफेंस कोऑपरेशन का जो मुआहदा है, इसने दुनिया के बहुत से जो ममालिक हैं उनको हैरान किया है। उनके लिए ये एक सरप्राइजिंग न्यूज़ थी और कुछ ममालिक जो हैं उनको परेशान भी किया है। और जो ममालिक परेशान हुए हैं उसमें एक इजराइल है और दूसरा भारत है। भारत जो है वो क्यों इस मुआहदे से परेशान हुआ है? इसलिए कि भारत का एक ख्याल था कि सऊदी अरब उसके बहुत करीब है और सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ इकनॉमिक कोऑपरेशन का मुआहदा तो कर सकता है, लेकिन मुश्तरका दफाई ताउन का मुआहदा नहीं करेगा। ये जो मुआहदा है, इस मुआहदे पर बहुत से जो मगरबी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो भी कुछ सवालात उठा रहे हैं और कुछ जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो भी इसको बहुत ही तनकीदी निगाहों से देख रहे हैं। लेकिन बहुत से पाकिस्तानी जो हैं वो भी इस पर कुछ एतराज़ात कर रहे हैं। पाकिस्तानी जो है वो ये एक सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि हमारा मुल्क जो है वो अपना बलूचिस्तान का सूबा संभाले, हमारा मुल्क जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा संभाले, जहाँ पे आए रोज़ पाकिस्तान के फ़ौजी जवानों पर हमले होते हैं, अफसर और जवान शहीद हो रहे हैं। तो हम जो है वो किसी दूसरे मुल्क को सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? ये एक सवाल है जो उठाया जा रहा है, लेकिन इसका जवाब भी दिया जा रहा है। और जवाब ये दिया जा रहा है जी कि पाकिस्तान का जो सूबा बलूचिस्तान है और खैबर पख्तूनख्वा है, उस पर तो पहले भी काफ़ी वहाँ पर प्रॉब्लम्स थे और आज से नहीं बल्कि कई सालों से, कई दहाइयों से वहाँ पे प्रॉब्लम है। लेकिन आप देख लें कि जब मई 2025 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3-4 दिन की जंग हुई, तो उस जंग में पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की एयर फोर्स ने, नेवी ने जिस बहादुरी से भारत को जवाब दिया, तो उस पर पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ी हो गई थी। और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान बिल्कुल इस पोजीशन में है कि अपने किसी दोस्त या इत्तेहादी मुल्क को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकता है। ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान म्यूचुअल डिफेंस कोऑपरेशन का मुआहदा है, इसको एक मिनी नेटो एग्रीमेंट भी करार दिया जा रहा है। क्या हम इसको नेटो के साथ कंपेयर कर सकते हैं? नेटो में अमेरिका समेत 32 यूरोपीय ममालिक शामिल हैं और जो नेटो के मुआहदे की जो लैंग्वेज है, अगर आप उसको देखें, ख़ास तौर पे जो उसका आर्टिकल 5 है, जो आर्टिकल 5 है वो मेरे पास मौजूद है। जो नेटो एग्रीमेंट का आर्टिकल 5 है वो कहते हैं जी, स्टेट्स दैट एन आर्म्ड अटैक अगेंस्ट वन और मोर नेटो मेंबर्स इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका शैल बी कंसिडर्ड एन अटैक अगेंस्ट देम ऑल. This means that if any NATO member is attacked, it is treated as an attack on every member and they will respond collectively. अब आप अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो डिफेंस कोऑपरेशन का मुआहदा हुआ है, अगर इस पर भी अगर आप गौर करें तो इसमें भी ये जो नेटो एग्रीमेंट का आर्टिकल 5 है, ये ज़रा मुख्तलिफ अल्फाज के साथ मौजूद है कि इन पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों में से अगर किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ हमला होगा तो वो दोनों ममालिक के ख़िलाफ़ हमला तसव्वुर होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये एक मिनी नेटो एग्रीमेंट है। अभी तो ये सिर्फ 2 ममालिक के दरमियान है, लेकिन आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली, ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका दफाई ताउन का मुआहदा है, इसमें कुछ और ममालिक भी शामिल हो जाएंगे। आम ख्याल ये है कि जी इसमें कुछ गल्फ़ कंट्रीज़, कुछ अरब ममालिक शामिल होंगे। यकीनन कुछ अरब ममालिक इसमें ज़रूर शामिल होने वाले हैं। ख़ास तौर पे 2 अरब ममालिक जो हैं उनके बारे में हम सुन रहे हैं कि वो इसमें शामिल हो जाएंगे। मैं अभी उनका नाम नहीं लेता क्योंकि उनके साथ बातचीत जो है वो बैक चैनल से अभी आखिरी मरहले में है, अभी वो फाइनलाइज नहीं हुई। लेकिन हो सकता है कि इस मुआहदे में कुछ ऐसे ममालिक भी शामिल हो जाएं जो मुस्लिम कंट्रीज़ तो है लेकिन उनका ताल्लुक गल्फ़ के साथ या मिडल ईस्ट के साथ नहीं है। अब ये मुआहदा जो है, इसकी पाकिस्तान को क्या ज़रूरत थी और इस मुआहदे की सऊदी अरब को क्या ज़रूरत थी?
پاکستان جو ہے وہ ایک نیوکلیئر پاور ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفینس کوآپریشن کا معاہدہ کرے؟ اور سعودی عرب جو ہے وہ ایک بہت ہی امیر ملک ہے، دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل ہے، تو اس کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ پاکستان کے ساتھ ڈیفینس کوآپریشن کا معاہدہ کر رہا ہے؟ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو ڈیفینس کوآپریشن کی تاریخ ہے یہ بہت پرانی ہے۔ آپ کو شاید اگر ہسٹری سے کچھ دلچسپی ہو تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو ڈیفینس کوآپریشن ہے یہ 1969 سے چل رہی ہے۔ 1969 سے پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ سعودی عرب کے جو ایئر فورس کے جہاز ہیں ان کو اڑا رہی ہے، ان کو سعودی عرب کی ایئر فورس کے ذریعے سعودی عرب کی جو فضائی حدود ہیں ان کا تحفظ کر رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک واقعہ ہوا تھا 1979 میں، جب مکہ میں خانہ کعبہ پر کچھ گمراہ لوگ جو ہیں انہوں نے حملہ کیا اور اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور جو خانہ کعبہ ہے اس میں کافی خون ریزی ہوئی۔ ایک شخص تھا، میں یہی کہوں گا گمراہ آدمی تھا، تو اس کا ایک خیال تھا کہ وہ امام مہدی ہے اور اس کے جو فالوورز ہیں انہوں نے وہاں پہ ہنگامہ رائی کر دی، تو اس کو قابو کرنے کے لیے جو سعودی عرب کی حکومت ہے اس نے پاکستان کا جو اسپیشل سروسز گروپ ہے SSG، جو ہمارے کمانڈوز ہیں، ان کی خدمات حاصل کی تھی، اور پاکستانی کمانڈوز نے کچھ دیگر ممالک کی جو فورسز ہیں ان کے ساتھ مل کر وہاں پہ ایک بہت بڑا آپریشن کیا تھا، اور وہ جو گمراہ لوگ تھے ان کو بہت سے لوگوں کو واصل جہنم کیا اور بہت سو کو گرفتار بھی کیا، اور اس کے بعد سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہت قریب آ گئے۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ 80s میں ایران اور عراق کے درمیان جنگ شروع ہوئی تھی، اور عراق کی طرف سے جو سعودی عرب سمیت کچھ عرب ممالک ہیں ان کی جو جغرافیائی حدود ہیں ان کے لیے تھریٹس پیدا ہوئے، تو 1982 سے لے کے 1987 تک کم از کم 20,000 پاکستانی فوجی جو ہیں وہ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں اور اس کے بارڈرز پر موجود رہتے تھے، اور اس کے بعد بھی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو ڈیفینس کوآپریشن ہے یہ چلتی رہی۔ پاکستان کی ایئر فورس اور پاکستان کی جو آرمی ہے، بری فوج، یہ دونوں جو ہیں ان کی جو اکیڈمیز ہیں، PMA اکیڈمی کاکول، پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول، اور جو پاکستان ایئر فورس کی اکیڈمی ہے رسال پور میں، یہاں پر جو سعودی عرب کے جو فوجی کیڈٹس ہیں ان کو کئی سالوں سے ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ صرف سعودی عرب کے کیڈٹس کو ٹریننگ نہیں دی جاتی بلکہ اور بھی کچھ عرب ممالک کے کیڈٹس کو وہاں پہ ٹریننگ دی جاتی ہے، اس میں فلسطینی بھی شامل ہیں، اور فلسطینی جو ہیں ان کی ٹریننگ کا آغاز ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں شروع ہوا تھا، اور یہ جو ڈیفینس کوآپریشن ہے یہ کافی سالوں سے چل رہی ہے۔ اب اس کو ایک عملی شکل دے دی گئی ہے۔ ویسے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستانیوں کو حرمین شریفین جو ہے اس سے کتنی عقیدت ہے، اور اگر حرمین شریفین کو کوئی بھی خطرہ درپیش ہو تو پاکستان کی حکومت کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی رضاکارانہ طور پہ سعودی عرب سے کہے گا کہ جناب ہم اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، ہم حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے تیار ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ 1979 میں پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس سلسلے میں اپنا ایک کردار ادا بھی کر چکی ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب باقاعدہ ایک میوچول ڈیفینس کوآپریشن کا معاہدہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا کو مانیٹر کریں تو انٹرنیشنل میڈیا میں ایک جو واقعہ ہے اس کا خاص طور پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ دن پہلے 9 ستمبر کو اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا، اس کے بعد وہاں پر ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا عرب کنٹریز کا اور مسلم کنٹریز کا، اور اس میں گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس کی بہت واضح الفاظ میں مذمت کی گئی۔ اب جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے وہ کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل جو ہے وہ ویسا ہی منصوبہ ہے جیسا کہ اکھنڈ بھارت ہے، جس طرح کہ بھارت کے جو انتہا پسند ہندو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ بھارت میں ہم نے پاکستان کو، بنگلہ دیش کو، سری لنکا کو، نیپال کو
बर्मा को, मालदीव को और साउथ एशिया के जो दीगर ममालिक हैं इनको हमने इकट्ठा करना है और हमने इसको एक मुल्क बनाना है। तो इसी तरह जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है उसके मुताबिक जो इंतहा पसंद सेहूनी है, मैं यहूदियों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत से यहूदी जो हैं वो ग्रेटर इसराइल के मंसूबे की मुखालफत करते हैं। वो इसराइल की जो हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं वो उसकी भी मजम्मत करते हैं। ये जो इंतहा पसंद सेहूनी है जिसमें कि इस वक्त इसराइल का जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, वो उनका सबसे बड़ा लीडर है इंतहा पसंद सेहूनियों का। तो ये जो इंतहा पसंद सेहूनी है, इनका जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है इसका नक्शा भी मौजूद है। इसका एक बाकायदा मैप जो है वो आपको मिल जाएगा, अगर आप गूगल में जाके सर्च करेंगे तो आपको नक्शा मिल जाएगा। तो उस नक्शे में इसराइल चाहता है कि गजा समेत जो दरियाए उर्दन का मगरबी किनारा है, वो तमाम जो बस्तियां हैं उनको भी इसराइल में शामिल किया जाए। जो शाम है, शाम के बहुत से इलाकों को इसराइल में शामिल किया जाए, उर्दन को, लिबनान को, इराक के बहुत से इलाके और मिस्र के बहुत से इलाके, और कुछ जो ग्रेटर इसराइल के जो नक्शे हैं उसमें सऊदी अरब के कुछ जो हिस्से हैं उनको भी शामिल किया गया। और एक जो कुछ मगरबी यूनिवर्सिटियों में एक जो ग्रेटर इसराइल का जो मैप है, एक जो नक्शा है, उस पर काफ़ी रिसर्च के बाद ये बताया गया है कि जो सेहूनी हैं उन्होंने अपने ग्रेटर इसराइल के नक्शे में कुछ चीज़ों को शामिल किया हुआ है, लेकिन वो उस नक्शे को पब्लिक नहीं करते, यानी कि वो बताते नहीं हैं कि ये हमारा असल नक्शा है। लेकिन जो ग्रेटर इसराइल का असल नक्शा है उसमें उन्होंने जो मदीना पाक है उसको भी शामिल किया हुआ है। उसमें सऊदी अरब के बहुत से इलाकों समेत मदीना शहर जो है उसको भी उन्होंने शामिल किया हुआ है। तो अब जब इसराइल ने कतर पर हमला कर दिया तो उसके बाद जो अरब ममालिक हैं उन्होंने ये रियलाइज़ किया, उन्होंने ये सोचा कि हमने तो अपने अपने मुल्क में अमेरिका को फ़ौजी अड्डे दिए हुए हैं। कतर में भी अमेरिका के फ़ौजी अड्डे हैं, सऊदी अरब में भी बहुत से अमेरिकी फ़ौजी आज भी मौजूद हैं, और भी बहुत से अरब कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे अमेरिका के फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं। तो ये जो अरब कंट्रीज़ हैं इन्होंने अपने अपने ममालिक में फ़ौजी अड्डे क्यों दिए हैं अमेरिका को? इसलिए कि इनका ख्याल है कि अमेरिका हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। लेकिन अमेरिका के फ़ौजी अड्डे होने के बावजूद इसराइल ने कतर पर हमला कर दिया। तो ये एक वार्निंग थी, ये एक रियलाइजेशन थी बहुत से अरब ममालिक की हुकूमतों के लिए कि अगर उनके मुल्कों में अमेरिका ने अपने फ़ौजी अड्डे कायम किए हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुश्किल वक्त में अमेरिका जो है वो उनकी मदद भी करेगा। अब देखें कि सारी दुनिया को पता है कि इसराइल ने कतर पर हमला करने से पहले अमेरिका को बताया और अमेरिका ने इसराइल को नहीं रोका। तो ये एक तरह का एक नए दौर का आगाज़ है कि अरब कंट्रीज़ को ये रियलाइज़ हुआ है कि अमेरिका के साथ जो हमारे बहुत करीबी ताल्लुकात हैं और अमेरिका के जो हमारे ममालिक में फ़ौजी अड्डे हैं वो हमारी सिक्योरिटी की ज़मानत नहीं है। तो अब उनको अपनी सिक्योरिटी के लिए वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, और इसीलिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ का ये मुआहदा किया है। अरब कंट्रीज़ हैं, अब उन्होंने रियलाइज़ किया है कि अमेरिका हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता, और उन्होंने पाकिस्तान से सिक्योरिटी लेने के लिए ये एक नए मुआहदे का उन्होंने आगाज़ किया है। इसमें इब्तदाई तौर पर सऊदी अरब शामिल है, आने वाले दिनों में कुछ मज़ीद अरब कंट्रीज़ भी इसमें शामिल हो सकते हैं, और मुमकिन तौर पे इसमें वो अरब कंट्रीज़ शामिल होंगे जिनके बारे में सेहूनी जो इंतहा पसंद हैं उनका ये ख्याल है कि वो इन अरब कंट्रीज़ को ग्रेटर इसराइल में शामिल करेंगे। इसमें ग्रेटर इसराइल में कतर जो है वो अभी शामिल नहीं है, लेकिन लग ये रहा है कि जो नेतन्याहू है वो अब उसकी नज़रें कतर पर भी हैं, क्योंकि कतर में बहुत से तेल के ज़खायर हैं, गैस के ज़खायर हैं। तो नेतन्याहू जो है वो सिर्फ अपने मजहबी
नज़रियात की वजह से अरब ममालिक पे कब्ज़ा नहीं करना चाहता, वो उनकी जो मादनी वसाइल हैं उन पर भी कब्ज़ा करना चाहता है। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि हमद बिन ने ये इंकशाफ कर दिया है कि अब बहुत जल्द भारत जो है वो पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है। आपने देखा कि सऊदीया अरब ने जिस तरह से पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया है, और भी अरब ममालिक जो है वो अब पाकिस्तान के साथ मुआहदे करने जा रहे हैं, और इस बात का इतना ज़्यादा रंज है भारत को कि अब आप देख रहे हैं कि भारत में जिस तरह से चीखें निकल रही हैं, और मोदी जो है वो अब इसका बदला पाकिस्तान से लेने जा रहा है, और बहुत जल्द वो अब पाकिस्तान पर हमला करेगा, और इसे नतीजा बहुत शदीद भुगतना पड़ेगा, और इससे पहले भी मात खानी पड़ी है, और अब और भी ज़्यादा इसे मात पड़ेगी जब अरब ममालिक तमाम एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को कमेंट बॉक्स में लाइक का इज़हार जरूर किया करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर